Hi everyone, I'm Engineer Vishal Nair, founder of Vision Group of Institutions. दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूं जिसने मेरी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा खेल खेला। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे अर्शों से फर्शों पे पहुंचा दिया। एक ऐसी कहानी जिसने मेरी जिंदगी के अंदर एक 360 डिग्री रोटेशन कर दी। एक ऐसी कहानी जिसने मेरी इमोशंस के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाया। और मुझे पता है, अगर अगले 3 से लेकर 4 मिनट आप इस वीडियो को देख पाए, इस कहानी को सुन पाए, अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट कर पाए, तो मेरे दोस्तों, आपकी जिंदगी आज से इमोशनली, फाइनेंशियली एंड स्ट्रैटेजिकली बहुत बदलने वाली है। ये कहानी है हिंदू रिलीजन पे बेस्ड, जो इस दुनिया के क्रिएटर है, इस दुनिया की सुप्रीम पावर है लॉर्ड शिवा के ऊपर, शिव जी भगवान के ऊपर। शिव जी और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती जी। एक दिन शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे होते हैं तो उनको आवाजें सुनती। माता पार्वती जी जाके देखते हैं तो उनको नजर क्या पड़ता है, उनके दोनों बेटे, पहले बेटे भगवान गणेश और दूसरे बेटे भगवान कार्तिकेय जी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और वो वापस अपने पतिदेव के पास आते हैं, कहते हे पतिदेव, आपने इस पूरी दुनिया को, इस कायनात को संभाल कर रखा है, क्या आप अपने 2 बेटे संभाल नहीं सकते? और शिव जी ने पूछा क्या हुआ? तो उस पार्वती माँ ने कहा कि आपके दोनों बेटे वहां पे झगड़ रहे हैं। कहते बुलाया जाए दोनों बेटों। वो दोनों बेटे आते हैं अपने पिताजी के सामने और पिताजी पूछते हैं, बेटा आप दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? और आगे से कार्तिकेय जी कहते हैं, पिताजी आज आप डिसाइड कर दीजिए आपका इस दोनों में से श्रेष्ठ बेटा कौन सा, आपका दोनों में से सबसे अच्छा बेटा कौन सा है? तो भगवान शिव, ज्ञानियों के ज्ञानी, कहते बेटा मेरे लिए दोनों मेरे बेटे एक जैसे हैं, मैं इनमें अंतर नहीं कर पाऊंगा। और आगे से भगवान कार्तिकेय फिर कहते हैं, इंसिस्ट करते, नहीं पिताजी आज आप बताइए हम दोनों में से अच्छा बेटा कौन है? और शिव जी कहते ठीक है, फिर एक छोटा सा काम देते हैं, जाइए आप दोनों इस पूरी दुनिया का, अपनी दुनिया का, अपने ब्रह्मांड का, अपने यूनिवर्स का चक्कर लगा के आइए। जो पहले चक्कर लगा के आएगा वो सबसे बुद्धिमान, सबसे श्रेष्ठ और मेरा सबसे अच्छा बेटा। कार्तिकेय जी बहुत खुश होते हैं, he was very happy, he was very elated। Why? Because उनके पास जो उनका वाहन था वो उड़ने वाला पक्षी था गरुड़, और गणेश जी के पास चूहा। और आप सबको पता है गरुड़ की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू चूहा। तो अब गणेश जी साइड पे बैठ के अपने मोतीचूर के लड्डू खा रहे क्योंकि उनकी फेवरेट थे वो। और कार्तिकेय जी फटाफट से निकल जाते हैं गणेश जी को स्माइल पास करके। हम सब जानते हैं कि गणेश जी को अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है। गणेश जी की बहुत शार्प इंटेलिजेंस था, ही हैज अ ग्रेट विट। उन्होंने वहां बैठ के अपने लड्डू खा रहे थे। 4.5 घंटों के बाद कार्तिकेय जी वापस आते हैं पर्वत कैलाश पे और कहते हैं, ये ले गणेश, मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और तू अभी बैठ के लड्डू खा रहा है। और गणेश जी आगे से स्माइल पास कहते नहीं, मैं बहुत देर का ब्रह्मांड का चक्कर लगाया हूं। कहता कैसे? कार्तिकेय जी गणेश जी पूछे कैसे? और वो आगे से जवाब क्या देता है? गणेश जी क्या जवाब देते हैं? गणेश जी कहते हैं, हे कार्तिकेय, तेरे लिए जो तेरे भगवान थे वो तेरी बाहरली दुनिया थी, वो तो तेरे बाहर थे, वो तेरा बाहर का यूनिवर्स। बट जो मेरे लिए मेरी दुनिया थी, मेरे माँ और मेरे बाप थे, मेरे माता जी और मेरे पिताजी मेरे भगवान है, मेरे ब्रह्मांड है, मेरे यूनिवर्स है। मैंने उनको बीच में खड़ा करके एक परिक्रमा ले ली। मेरे लिए वो ब्रह्मांड का रास्ता है, मेरे लिए वो ब्रह्मांड है, मेरे लिए वो यूनिवर्स है। इस कहानी का तात्पर्य क्या है कि अगर आज आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर पा रहे और बाहरली दुनिया की इज्जत कर रहे हो मेरे दोस्तों, तो आने वाले टाइम में लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और अगर आज आप बिना देखे दुनिया को, अपने माँ बाप की, दिन हो या रात हो या दिन हो, उनकी सेवा करते हो, उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हो, उनसे प्यार करते हो, आने वाली दुनिया, आने वाला जगत आपको याद रखेगा। अगर मैं सच बताऊं, मेरे अपनी जिंदगी के अंदर कॉलेज से पहले मेरा बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था अपने पेरेंट्स के साथ। रीजन ये था कि मैं अपने आप को कोई सुपर हीरो समझता था, जैसे हम सब समझते अपने टीनेज में।
कॉलेज में गया, लोगों से सीखा, अपने से बड़े लोगों को सीखा, जो मेरे से बड़े थे उम्र में और स्टेटस से भी, बड़े बड़े अमीर आदमियों से मिला। उन्होंने एक बात सिखाई। वो बात क्या थी विशाल? अगर तू अपनी फैमिली को हीरो मानेगा तो दुनिया तुझे हीरो मानेगी, और अगर तू फैमिली को जीरो मानेगा दुनिया तुझे जीरो मानेगी। ये तुझे डिसाइड करना है, तुझे हीरो बनना है कि जीरो बनना है। ये तुझे डिसाइड करना है, तुझे अमीर बनना है कि गरीब बनना है। ये तुझे डिसाइड करना है, तुझे टॉप करना है कि फेल होना है। ये सारी जो दुनिया में है, ये सारी और सारी उस परमात्मा ने दो इंसान दुनिया में भेजे, माँ और बाप। उन दोनों की इज्जत करके उन दोनों के चरणों में पड़ी है। अगर तू वहां से ले पाया वो तेरी किस्मत, अगर नहीं ले पाया वो तेरी बदकिस्मत। मैंने बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो गुरुद्वारे मंदिर में सेवा करते, बहुत अच्छी बात है, बट घर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को पानी नहीं पिला पाते। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं सड़कों पे लोगों की मदद करते हुए, बट बहुत अफसोस की बात है कि जब उनके पिताजी उनको बुलाते हैं किसी काम के लिए, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। सो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करूंगा कि मदर्स डे सिर्फ एक दिन ना मनाया जाए, फादर्स डे सिर्फ एक दिन ना मनाया जाए। ये मदर और फादर को जो हम इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, सिर्फ सोशल मीडिया पे सीमित मत रह जाए। ये मदर और फादर की जो इज्जत है ना मेरे दोस्तों, वो पूरे ब्रह्मांड में, वो पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए हमारी। और अब देखना उस परमात्मा ने आपके ऊपर कितनी ज्यादा बरसात करनी है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं विशाल कैसे किया ये सब कुछ। मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में ताकत नहीं थी। मेरे पिताजी का, मेरे माताजी का मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद। अगर वो आशीर्वाद ना होता शायद आज मैं किसी गली का खुलुखा होता। उनके आशीर्वाद ने मुझे आज एक इंस्टीट्यूशन का मालिक बनाया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में इस स्तर पे पहुंच जाते हैं जो आप कभी सोच नहीं पाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर, जाइए सारे कामकाज छोड़ दीजिए, अपना कर्म कीजिए और अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। आप देखना तरक्की आपके पैर चूमेगी मेरे दोस्तों। विद ऑल दिस, अगर आप चाहते हैं और ऐसी स्टोरी सुनना तो यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और रेड बटन को, रेड बेल को क्लिक करना मत भूलना अगली नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।